नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आप सबको पता होगा कि झारखंड की राजधानी रांची में सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कई थाने में केस हुआ था 2022 में, जिसमें नीरज कुमार पाल, संजीव कुमार और सहारा के बड़े अधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया था। उसमें से 3 प्रमुख केस थे। एक डोरंडा थाना, बांद्रा ओपी और एक सुखदेव नगर थाना। इस तीनों केस में ये लोग मुख्य अभियुक्त थे, नीरज पाल और संजीव कुमार। उसके अलावा अलग से रांची के सीआईडी कोर्ट में हमने जो 400 करोड़ रुपए के अलग से केस किया, वो केस अलग है और वो केस थाना का अलग था। सहारा इंडिया के अधिकारी लीगल तौर पे थोड़े मजबूत हैं, पैसा भी है, सब कुछ है। तो जो सीआईडी कोर्ट में केस हुआ था, सीआईडी थाने में, उसमें ये लोग अलग अलग ढेर सारा क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किए अपने बचने के लिए और हम लोगों का केस खत्म करवाने के लिए, केस कराने के लिए। और दूसरी ओर जो वो थाने का केस था उसमें भी लगाए। तीसरी ओर नीरज कुमार पाल और संजीव कुमार का जमानत जब खारिज हुआ लोअर कोर्ट से सीआईडी वाले केस में, तो ये लोग सुखदेव नगर और डोरंडा थाना वाला जो केस था उसमें जमानत लेने के लिए रांची जिला कोर्ट में ये लोग लगाए हुए थे। और इन लोगों ने ये नहीं कहा कि ये मामला सीआईडी में भी चल रहा है। हम लोग अथक मेहनत करके, प्रयास करके, सीआईडी में एप्लीकेशन दे करके, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। और वो जो थाने वाला केस में जो लोग लगाए थे उसमें सच्चाई बयान हम लोगों ने कोर्ट में किया और उस केस को भी सीआईडी में ट्रांसफ़र करवाने में सफलता प्राप्त किया। और इनका जमानत याचिका जो था वहाँ पे दोनों ही कोर्ट से डिसमिस हो गया। अब जो भी मामला होगा वो सीधे सीआईडी कोर्ट में ही होगा, चाहे वो डोरंडा थाना हो, सुखदेव नगर हो या बांद्रा हो, मतलब टोटल एक ही जगह से होगा। ये लोग कानून के साथ खेल रहे हैं, कोर्ट को अंधेरे में रख रहे हैं, पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग तो इनको छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर इनकी नीयत सही होती, जिस प्रकार ये मोटिवेशन करके लोगों से धन उगाही करवा रहे थे उस समय, नीरज पाल, संजीव कुमार बड़ी बड़ी मीटिंगें करते थे, बड़ी बड़ी बैठकें करते थे, हम हैं न का नारा देते थे। आज कहाँ हैं दोनों? आज जो कोर्ट ये लोग खेल रहे हैं, उससे बेहतर था कि आ करके लोगों का भुगतान कैसे होता, कहाँ सहारा इंडिया ने जो पैसा लिया था वो पैसा कहाँ खपाया, इन सारे चीज़ों पर सीआईडी को सहयोग करते, प्रशासन का सहयोग करते, तो इनके ज़्यादा हित में होता। लेकिन इनकी नीयत ही खराब है। कहते हैं ना कि दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काली है। सहारा के जितने भी अधिकारी हैं, टॉप टू बटम, सब लोग छलिया हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, लोगों से पैसा लेना जानते हैं, लोगों को देना नहीं जानते हैं। पैसा नहीं देना पड़े उसके लिए क्या क्या षड्यंत्र करना पड़े, केवल उसी पर ये लोग मेहनत करते हैं। कैसे पैसा दिया जाए, कैसे कंपनी को बचाया जाए, कैसे एजेंटों को बचाया जाए, कैसे जमाकर्ताओं को बचाया जाए, इस पर कभी एक्सरसाइज नहीं करते लोग। के लोग चाहते हैं केवल हम लोग झिलमिलाते रहें। तो आखिर कब तक, कहाँ तक हम लोग भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं? आप जहाँ जाओगे वहाँ हम लोग जाएंगे, और बहुत जगह तो पहले से हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं, ना आपकी धमकियाँ से और ना किसी की भी चीज़ से हम लोग डरने वाले हैं। जितना भी कोर्ट आपको खेलना है खेलिए, अंततः पैसा तो हम लोग लेंगे ही। और पैसा लेने का हम बार बार अपने साथियों से कह रहे हैं, भले मेरे साथी समझ नहीं पा रहे हैं आज भी, कुछ लोग आज भी प्रबंधन की चाटुकारिता कर रहे हैं और आकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पैसा लेने का 2 ही तरीका है साथियों, और उसी पर आपको काम करना होगा।
पहले तो है कि जितना भी सहारा के अधिकारी हैं इनको सबसे पहले जेल भिजवाना होगा। और ये हम लोगों के पैसे से अथाह संपत्ति भी बनाए हुए हैं, जैसा कि पता चल रहा है। किसी का 200 करोड़ तो किसी का 500 करोड़, इस तरह से इनकी पर्सनल संपत्ति डेवलप किया है। इनकी भी संपत्तियों को जब्त कराना होगा, पूरा सहारा समूह की संपत्तियों को जब्त कराना होगा। सहारा से में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको भी निकलवाना होगा, तभी भुगतान हो पाएगा। इतना आसान नहीं है। इसके लिए सबका साथ का जरूरत है। इनको जेल भी भिजवाना है और उनकी संपत्तियों को जब्त करके भुगतान भी करवाना है। ये बहुत बड़ा टास्क है और इसी 2 लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें चाहे जितना ही मेहनत करना पड़े हम लोग करेंगे। अगर आप सब लोग सहयोग कर देते तो ये लड़ाई लंबा नहीं चलता। लेकिन हम भले ही मुट्ठी भर लोग लड़ रहे हैं, जितना भी लंबा चले, लेकिन हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस दिन आप लोगों को लगेगा कि हम लोग सही कह रहे थे और सही काम कर रहे थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिएगा और हम लोगों का साथ आ जाइएगा। इससे ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।